मिर्ज़ापुर सीज़न 3 जो कि अभी 2024 में हाल ही में रिलीज़ हुई, इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों लोगों को नापसंद हुई और मुझे क्या इस चीज़ को देख के रियलाइज़ हुआ और इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 जब स्टार्टिंग हुई, मिर्ज़ापुर 2, मिर्ज़ापुर सीज़न 3 और अब इसके बारे में बात करते हैं। जो एपिसोड 1 से जो स्टार्टिंग हुई थोड़ा स्लो हुई, जो पिछले जो सीज़न के बाद से मतलब स्टार्टिंग हुई कि रमाकांत ने जो इंस्पेक्टर को गोली मारी, क्यों मारी और क्यों अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो कोर्ट का जो सीन था वो भी अच्छा सीन था और रमाकांत ने अपने आप को जो सरेंडर किया और इसकी भी वजह थी क्योंकि गुड्डू पंडित को जो पुलिस था वो एनकाउंटर करने जा रहा था और जबकि जो रमाकांत और पुलिस के बीच में जो डील हुई थी वो कालीन भैया और गुड्डू पंडित को जेल करने की थी, ना कि एनकाउंटर करने की थी। तो कालीन भैया को तो पकड़ा नहीं बल्कि ये गुड्डू पंडित को पकड़ के उनका एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहा था पुलिस वाले। तो इस वजह से रमाकांत ने उनको गोली मारी। तो ये जो पहले एपिसोड में शुरुआत हुई फिर करे तो ये थोड़ा स्लो चल रहा था और गोलू थी, गोलू जो है मतलब गुड्डू पंडित का साथ दे रही थी और गुड्डू पंडित और गोलू मिलके मिर्ज़ापुर को चला रहे थे। वह मिर्ज़ापुर 3 में दिखाया गया और कालीन भैया को ढूंढते हुए गोलू जो है मतलब नहीं मिल पाया और फिर वापस आ गई। तो ये मतलब एपिसोड आगे बढ़ा तो एक एक कविराज का जो मतलब रोल आया तो ये कविराज लोगों को खूब पसंद आया क्योंकि जो कविताएं इन्होंने कही लोगों को दिल को छू गई और उनका कविताएं सुनाने का जो अंदाज था तो वो बहुत अच्छा था। तो कविराज का जो कविता थी नेताओं के बारे में थी तो वो जो आया तो फिर अच्छा लगा और फिर जब वो जो नेताओं के बारे में जब उन्होंने कहा तो उसको लोगों को नापसंद आया तो फिर वो जेल चले गए और जेल में भी जाके कुछ ऐसी कविताएं कहीं तो लोगों को मतलब तालियां बजाने को मिली और मतलब जेलर तो जो था तो उसको फिर मतलब फिर वो जेलर को पसंद नहीं आया तो वो मारने को दौड़ा। तो ये सब था। फिर जब रिहाई का टाइम आया तब फिर उसने पेंसिल वाला जो कविताएं सुनाई तो उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया और जब लाला को उसने पेंसिल से मारा उसी पेंसिल से जब कविताएं ख़त्म हो गई तो ये कविराज मतलब एक अच्छा किरदार सामने आया और उसके बारे में अभी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था। तो शरद ने जो कि लाला को मारने को था और क्योंकि लाला ने शरद ने उनको मरवा दिया कविराज के ज़रिए और फिर गोलू को जो है सिवान में मतलब किसी को खबर मिली कि कालीन भैया जिंदा है तो सिवान चली गई अकेले और फिर वहाँ पे सिवान चली गई अकेले। फिर वहाँ पे उनको मतलब छोटे मिले, छोटे त्यागी जी और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी मतलब गोला मारी की और फिर त्यागी मिले और उनको जो है किडनैप करके अपने ही बच्चे के स्कूल में रख दिया और काफ़ी दिनों तक की टॉर्चर करते रहे। और अभी फिर यही सब चल ही रहा था कि इसी बीच जो है छोटे त्यागी ने इनको मतलब मार दिया और ये झूठी खबर फैला दी कि गोलू मर गई और फिर जो कि गुड्डू पंडित थे वो अकेले पड़ गए और 8-9 एपिसोड गुजर चुके थे और छोटे त्यागी ने फिर बड़े त्यागी की जगह ले ली थी और जो सलोनी भाभी थी गुड्डू को जेल भिजवा दिया मतलब 10वें एपिसोड में। और फिर जेल में जो सीन लड़ाई हुई 5-6 घंटे जेल के और खूब मारा मारी हुई और काफ़ी देर तक की हाथापाई हुई
तो गुड्डू भैया जो है काफ़ी देर तक ही मारे और मार खाए। बाद में एक ताकतवर गुंडा निकल के सामने आया और फिर गुड्डू को मारा और उसको जो है फिर मतलब लिटा दिया। और इसी बीच गोलू जो है वापस आई और वापस आने के बाद गुड्डू को रिहा कराने के लिए जेपी यादव से हाथ मिलाया जाके वाराणसी में। और ये ज़िले मतलब ये सीरीज़ बनी है, मतलब जैसे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, तो यहाँ घूमती रही गाड़ियाँ मैप में। तो आदमी तो कंफ्यूज ऐसी हो जाएगा। तो ये खाली दिमाग का ही मतलब सीज़न था, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा और सीज़न अच्छा था। और बाद में जो गोलू थी वो मतलब उन्होंने जेपी यादव से हाथ मिलाया और गुड्डू को रिहा कराया जेल से। और जब तक कि कालीन जो है, कालीन भैया ने शरत और उनके पूरे जो साथ दे रहे थे तो सबको मार दिया कालीन भैया ने। और अब जो मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि इस मिर्ज़ापुर सीज़न में लोग अपनी जो गैंगस्टर है वो अपनी ही फैमिली के बारे में चिंतित थे, मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे, तो फैमिली को मेन मुद्दा बनाया गया। तो जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 था उसमें फैमिली इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। और जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 ये मतलब आखिरी एपिसोड में सस्पेंस पे जाके रोक दिया और गोलू और जो गुड्डू हैं वो आपस में मिले और कहीं और जाके मतलब अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, फिर वापस आएंगे मिर्ज़ापुर, ऐसा दिखाया गया। सीज़न 4 में देखते हैं क्या होता है और कालीन भैया अपनी जगह वापस ले लेंगे। तो यही मतलब अभी तक की दिखाया गया है। तो मुझे तो काफ़ी समझने में इसको थोड़ा दिक्कत हुआ है। और जो शरत है ये मेन कैरेक्टर था जो कि पूरे मतलब सीज़न में इन्होंने खूब दिमाग लगाया, मतलब पूरा मतलब षड्यंत्र रचा गद्दी के लिए। तो जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 है तो काफ़ी मतलब लोगों को अच्छी भी लगी और कुछ लोगों को बुरी लगी। और आप लोग कमेंट में बताएं कि इसमें क्या क्या आपको मतलब अच्छा लगा। ओके, शुक्रिया।